हेलो एवरीवन, माइकल हियर। कभी सोचा है अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करें तो क्या होगा? चलो इस माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट में डाइव करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि ये पोटेंशियली यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय क्यों कर सकता है। सबसे पहले एनर्जी की बात करते हैं। आइंस्टाइन का फेमस इक्वेशन E=mc² बताता है कि ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा तेज मूव करेगा उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को लाइट की स्पीड तक या उसके करीब भी एक्सेलरेट करने की कोशिश करेंगे तो जरूरी एनर्जी एस्ट्रोनॉमिकल हो जाएगी। जैसे जैसे लाइट स्पीड के करीब पहुंचती है वैसे वैसे रिक्वायर्ड एनर्जी इन्फिनिटी के करीब पहुंचती है। और अगर हम किसी तरह इसे अचीव कर भी लेते हैं तो एनर्जी का इतना ज्यादा अमाउंट स्पेस टाइम के फैब्रिक को ही डिसरप्ट कर सकता है, पोटेंशियली यूनिवर्स में हवक क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट है टाइम डिलेशन। रिलेटिविटी की थ्योरी के हिसाब से जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड के करीब जाता है उस ऑब्जेक्ट के लिए टाइम स्लो हो जाता है। इमेजिन करो कि अगर आप लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो, आपके लिए टाइम लगभग रुक सा जाएगा। ये यूनिवर्स में इवेंट्स के कॉजल ऑर्डर के साथ गड़बड़ कर सकता है, कॉज और इफेक्ट को उल्टा कर सकता है। टेम्पोरल ऑर्डर का ये डिसरप्शन यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को डिस्टेबलाइज कर सकता है। अब मास इंक्रीज की बात करते हैं। रिलेटिविटी ये भी बताती है कि जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड के करीब जाता है उसका रिलेटिविस्टिक मास बढ़ता है। अगर कुछ लाइट स्पीड तक पहुंच जाए तो उसका मास इन्फिनिट हो जाएगा। इतना ज्यादा मास बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल लगा सकता है, पोटेंशियली ब्लैक होल्स या दूसरे एक्सट्रीम ग्रेविटेशनल फेनोमेना क्रिएट कर सकता है। ये यूनिवर्स के लैंडस्केप को फंडामेंटली बदल सकता है। स्पेस टाइम की बात करें तो इसके डिस्टॉर्शन पर ध्यान देते हैं। स्पेस टाइम को एक 4 डायमेंशनल फैब्रिक की तरह इमेजिन किया जा सकता है जो मास और एनर्जी के इन्फ्लुएंस में बेंड होता है। लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने वाला ऑब्जेक्ट इस फैब्रिक में सीवियर डिस्टॉर्शन कॉज करेगा। ये डिस्टॉर्शन कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स का कारण बन सकते हैं, जैसे ब्लैक होल्स का बनना या स्पेस टाइम में ही टीयर। ऐसे डिसरप्शन यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को परमानेंट डैमेज दे सकते हैं। हमें फंडामेंटल फिजिकल कांस्टेंट्स के बारे में भी सोचना होगा। फिजिक्स लाइट की स्पीड और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जैसे कांस्टेंट्स पर डिपेंड करती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट स्पीड तक पहुंचता है तो ये पोटेंशियली इन कांस्टेंट्स को अफेक्ट कर सकता है। इन कांस्टेंट्स में कोई भी चेंज छोटे से छोटे एटम्स से लेकर बड़ी से बड़ी गैलेक्सी तक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा। ये यूनिवर्स को बैलेंस से बाहर कर सकता है, जिससे अनइमेजिनेबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। लास्ट में क्वांटम इफेक्ट्स और इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स की बात करते हैं। रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स अक्सर हाई स्पीड्स पर साथ में अच्छे से काम नहीं करते। लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना इंफॉर्मेशन के फ्लो को गवर्न करने वाले रूल्स को तोड़ सकता है, जिससे बिजार क्वांटम इवेंट्स हो सकते हैं। असल में ये फिजिक्स के उन लॉज को ही कमजोर कर सकता है जो यूनिवर्स को एक साथ बांधे रखते हैं। कंक्लूजन में लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना अभी भी एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके इंप्लीकेशंस बहुत बड़े हैं। एनर्जी, टाइम, मास, स्पेस टाइम और फंडामेंटल कांस्टेंट्स में इतने बड़े चेंजेस आएंगे कि यूनिवर्स की स्टेबिलिटी रिस्क में पड़ जाएगी। तो भले ही ये एक फैसिनेटिंग आइडिया है, लाइट स्पीड ट्रैवल अचीव करना यूनिवर्स के लिए, जैसा कि हम जानते हैं, डिजास्टर हो सकता है। ट्यून इन करने के लिए शुक्रिया। अगर आपको कॉस्मोस में ये डीप डाइव पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को हिट करना न भूलें ताकि आपको और भी माइंड ब्लोइंग कंटेंट मिलता रहे।